हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास सेवन्थ में आपके डाटा हैंडलिंग चैप्टर में बार ग्राफ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे जो डाटा दिए जाते हैं उसको हम बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप ग्राफ पेपर आप ले लीजिए, एक फुल ग्राफ पेपर को हाफ में आप उसको टीयर कर लीजिए, हाफ में फाड़ दीजिए तो छोटा सा एक ग्राफ पेपर इस तरह से सीट मिल जाएगा। इस ग्राफ पेपर में आप स्केल के माध्यम से आप इसमें दो लाइन खींचिए, एक तो आपका इस साइड में जिसको आप बोलेंगे वर्टिकल लाइन, और दूसरी जो लाइन होगी इसको आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो दोनों लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पर आप लिख लीजिए क्या, ये हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम लोग क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई? यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हो जाएंगे। ठीक, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वहाँ पर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बेसिस पर हम इन डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, मैंने बताया कि क्लास जो होगा वह आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन होंगे वो वर्टिकल लाइन पर होंगे। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ये हैं और ये क्लासेस हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो क्लास है वह इक्वल गैपिंग पर लिखा जाएगा। जैसे आप ये देखिए, होते हैं ओरिजिन बोला करते हैं, यहाँ पर जहाँ मेरे पेन का डॉट है ये ओरिजिन बोला करते हैं। ओरिजिन से आप एक इक्वल गैप कर लीजिए। जैसे मैंने ये लाइन छोड़कर यहाँ पर मैं इस लाइन को, इस गैप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास फिफ्थ के लिए। फिर एक इक्वल गैप छोड़कर फिर से दोबारा ये जो लाइन, ये वाली लाइन आपकी समझ लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करेगा क्लास सिक्स को। यहाँ पर आप गैप करिए, फिर अगला जो रिप्रेजेंट करेगा वह क्लास सेवन्थ के लिए हो गया। नेक्स्ट आप इसी तरह से देखें, ये क्लास सेवन्थ हो गया। एक इक्वल गैप करने के बाद यह टोटल आपका क्लास एट्थ हो गया। ठीक, फिर यहाँ छोड़ दीजिए, फिर ये जो आपका रिप्रेजेंट करेगा वह आपका क्लास नाइन्थ हो गए। ठीक, और नेक्स्ट इक्वल गैपिंग के बाद यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वह क्लास टेंथ होगा। तो यहाँ पर आपने क्लास को हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को। तो देखिए, हमारे पास जो ग्राफ पेपर है वो बहुत छोटा सा पार्ट है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको हाफ पार्ट ही मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर काउंट किया जाए, जैसे मान लीजिए मुझे 135 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या मेरे पास इतने स्केल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस ग्राफ पर, यह देखना है। तो देखिए, ये टोटल आपका जो ये डार्क लाइन होती है इसको बोलते हैं 10 की गैपिंग पर। ये छोटे छोटे जो स्मॉल बॉक्सेज हैं ये 10 के बाद एक डार्क लाइन कर दिया है। मतलब हमारे पास जो इस ग्राफ पेपर पर देखा जाए तो हमारे पास कितने यूनिट तक रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यह 10 है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90 और ये 110 तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि हमें रिप्रेजेंट करना है 135 को। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर तो आपका छोटा है ना। तो ऐसे केसेस में जब आपके पास ग्राफ पेपर छोटा हो, क्योंकि आप बड़े से ग्राफ पेपर को कॉपी पर पेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपके टीचर बोलेंगे ग्राफ पेपर को आप ना उसको कॉपी पर पेस्ट करना, तो बड़े से ग्राफ पेपर को पेस्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे केसेस में आप क्या कीजिए, एक आप स्केल बना लीजिए। स्केल क्या होता है भाई? स्केल का मतलब हम लोग, जैसे हम यहाँ पर एक स्केल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एक स्केल हम यूजर कर रहे हैं। कैसा स्केल? मैं यहाँ पर जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, मैं वन बॉक्स को 2 स्टूडेंट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करूँगा। मतलब एक बॉक्स जो है 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, या 2 यूनिट मान लीजिए। जैसे यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को हमें रिप्रेजेंट करना है वर्टिकल लाइन पर, तो मैं स्केल में लूँगा कि मैं एक स्मॉल बॉक्स जो होगा, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रेन ले लिए। मैंने क्या ले लिया, मैंने मान लिया कि एक जो छोटा सा बॉक्स है वह 2 चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करेगा।
एक बॉक्स 2 चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब 135 चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 135 को 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 135 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2 6 जा 12 हो जाएंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, मतलब ये टोटल मुझे मिल जाएगा 67.5। ठीक, तो मैं इस तरह से गैपिंग लेकर चलूँगा। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले तो आप जो है आप ऐसा करिए, जैसे देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 है, या आप गैपिंग आप मानकर चलो ये 10 हमारे पास हो गया, ये क्या है, ये 20 है, नेक्स्ट क्या है, ये 30 है, ये क्या होगा, ये 40 होगा, ये क्या होगा, ये 50 होगा, ये क्या है, ये 60 का है, ये क्या है, 70 होगा, नेक्स्ट इसी तरह से 80, आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपको मान लीजिए 135 को रिप्रेजेंट करना है, तो 135 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 67.5 आएगा। 67.5 देखिए कहाँ पर होगा, 67 पॉइंट, देखिए ये 60 हो गया, ठीक है ना। अब 60 हो गया तो 67.5 चलना है, तो 67.5 देखिए ये जो होता है वो 65 होगा, 65 के बाद 66, 67 और थोड़े से इस डॉट के बीच में आपको यहाँ जो मिलेगा वह आपको 67.5 मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए 65 मिल गया, ये वाला है ना, ये आपके 65 है, उससे थोड़ा सा 2 यूनिट 2.5 यूनिट ऊपर जाइए और लाइन आप खींच दीजिए। ठीक है, बार अगर आप एक इक्वल डिस्टेंसेस पर होते हैं तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल से बना रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ऐसे ही आपको ड्रा करना है। क्लास 5th के लिए यह आ गया, यह हो गया क्लास 5th के रिप्रेजेंट करेंगे जो कि 67.5 है। नाउ नेक्स्ट कितना है, 120 को रिप्रेजेंट करना है, तो 120 को भी आप 2 से डिवाइड कर लें तो यह आ जाएगा 60। अब 60 चलना है क्लास 6 के लिए, तो 60 चलने के लिए देखिए यह 60 है टोटल, है ना, तो आप यहाँ डॉट लगा सकते हैं और यहाँ से डॉट लगाने के बाद आप वैसे जैसे क्लास 5th को रिप्रेजेंट किए हैं सेम टू सेम आप रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक, यहाँ से आप इसको मिला दीजिए। ओके, तो ये क्लास 6 को रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट चलना है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 95 को। तो 95 को भी अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, मतलब 47.5 हो गया। 47.5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखिए ये 40 है, 40 और 50 के बीच में ये जो लाइन जा रही है वो 45 की है। 46 47 आप काउंट कर लें तो 47 आपका 45 46 47.5, 47 से थोड़ा सा ऊपर जाने पर आपको लाइन खींचना है। ये देखिए क्लास हो गया 8th के लिए, ठीक है ना, ये क्या हो गया, सॉरी क्लास 7th का डाटा है, तो क्लास 7th के डाटास को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। ये आपका होगा, बहुत ध्यान से आप इसको स्केल यूज़ करिएगा, सॉरी पेंसिल यूज़ करिएगा, पेंसिल से कोई भी अगर गलतियाँ होती है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्लास 7 का डाटा हो गया। नाउ क्लास 8 में कितना भाई, क्लास 8 में आपके 100 हैं, तो 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 50 आएगा। तो क्लास 8 में 50 चलना है, तो ये देखिए 50 की लाइन है, ये लाइन आपकी 50 की आ रही है, तो मैंने यहाँ पर 50 के लिए ले लिया। अब ये 50 की लाइन है तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिएगा। ये 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करा, 50 चिल्ड्रेंस को रिप्रेजेंट किया गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करना, 90 को। क्लास 9 पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन या नंबर ऑफ चिल्ड्रेन की स्ट्रेंथ जो 90 है, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 45। तो हमें 45 को रिप्रेजेंट करना है। 45 विच इज़ इक्वल टू दिस वन इज़ 45, ये लाइन आपकी 45 की है, तो क्लास 9th में हम 45 को ले रहे हैं। ये आपकी 45 चिल्ड्रेंस को रिप्रेजेंट करेगा
आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक, अगला हमारे पास है 80 है। 80 को रिप्रेजेंट करने के लिए 80 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, विच इज इक्वल टू 40 आएगा। मतलब हम 40 रिप्रेजेंट कर दें, अगर 40 तक पहुंच जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए लाइन आपकी 40 की है, तो क्लास 10th के नंबर आप चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो लाइन हो गई वो क्लास 10th के लिए हो गया। ठीक, देखिए ये आपका बार ग्राफ तैयार हो गया। बार ग्राफ इस तरह से होना चाहिए, पहले तो एक प्रॉपर स्केल होना चाहिए। स्केल आप देख लीजिएगा, जैसे आपके पास ग्राफ बार ग्राफ की साइज हो, बड़ा बार ग्राफ जो ड्रा करें वो विजुअल होना चाहिए, मतलब दूर से दिखे, अच्छा दिखना चाहिए। आप अगर चाहें इसको आप कलर भी कर सकते हैं। इस बार ग्राफ को अगर आपको लगता है कि ऐसे ड्रा करना, ऐसे कर लीजिए, या आप इसको चाहें तो कलर कर सकते हैं। कलर का मतलब कोई एक प्रॉपर शेडिंग दे दीजिए, शेडिंग दे देंगे तो इस तरह की आपकी शेडिंग बन जाएगी, है ना। तो ये आप चाहे तो किसी भी तरीके से आप इस पर डिजाइन बनाकर आप ये रिप्रेजेंट अच्छा दिखने के लिए आप कर सकते हैं। या कुछ स्पेसिफिक चाहें तो आप इस पर नाम भी इस तरह से बना सकते हैं, जैसे 135 है, या आप 120 यहाँ लिख दीजिए। यहाँ आप चाहें तो 95 लिख दीजिएगा, है। यहाँ पर आप चाहें तो 100 को लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप चाहें तो 90 लिख दीजिए, या यहाँ आप चाहें तो 80। आप चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको कलर कर दीजिए। कलर आप कोई भी डार्क से आप इस तरह से कलर कर सकते हैं, कोई भी तरीके का आप डिजाइन दे सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो क्लास 7th में हम लोग बार ग्राफ को ड्रा करने के लिए पढ़ रहे थे। चलिए अब मैं बताऊं आपको कैसे आप डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। डबल बार ग्राफ की बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले क्वेश्चंस में हमें एक डबल बार ग्राफ को ड्रा करना है। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपकी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस है, और किसी स्टूडेंट द्वारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो कि 100 मार्क्स के एग्जाम हुए हैं, उसमें उसकी स्कोरिंग क्या रही है वो गिवन है। इन दोनों स्कोरिंग को हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट इज डबल बार ग्राफ के रूप में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर आप इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और ये वर्टिकल बोला करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहाँ आप सब्जेक्ट बना दीजिए। क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, सब्जेक्ट में क्या क्या है, सब्जेक्ट में आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है। तो आप क्या करेंगे भाई, एक इक्वल गैपिंग कीजिए। पहले तो यहाँ से यहाँ पर आप ले लीजिए। हमने इंग्लिश को रिप्रेजेंट करना है, इंग्लिश में 2 मार्क्स रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इंग्लिश की एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ले लीजिए। ये टोटल जो आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये सपोज कीजिए कि इंग्लिश को रिप्रेजेंट करने की एरिया है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक इक्वल गैप करने के बाद आप ले लीजिए फिर किसको, हिंदी को ले लीजिए। हिंदी मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंदी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगला आप इक्वल गैप कीजिए, फिर यहाँ से लेकर ये टोटल आपका जो होगा एरिया, यह टोटल एरिया मैथ्स के लिए हो गया। ध्यान से देखिएगा, है ना। नेक्स्ट आपके पास है इक्वल गैपिंग, एक आप 10 का गैपिंग छोड़कर फिर नेक्स्ट आप कर लीजिए साइंस के लिए। क्या हो गया, ये साइंस के लिए हो गया। फिर ये 10 की गैपिंग छोड़कर अगला 10 से लेकर 20, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंसेज होगी, इसको आप सोशल साइंस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो आप ड्रा करेंगे, ठीक है। और मार्क्स को देखिए, मार्क्स 2 डिफरेंट मार्क्स है। कैसा है, ये जो आपके टोटल है, इस लाइन पर जो वर्टिकल लाइन होगा, यहाँ पर आप मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, मार्क्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब पहले तो ये देख लीजिए कि हमारे पास ये जो गैपिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने यहाँ पर 10 हो गया हमारा, ये वाला हो गया 20 हो गया, ये हमारे पास 30 का है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, और इसी तरह से 120 होगा और 130 तक चला जाएगा, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि क्या हमारे ग्राफ की कैपेसिटी इतनी है कि ये सारे डिजिट को रिप्रेजेंट कर पाए। तो देखिए हमने इस छोटे से ग्राफ में 120 तक पहुंच गए, 120 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हमें कोई स्केल में कुछ स्पेसिफिक नहीं लेना है। हमें क्या लेना भाई, हमें लेना है कि एक बॉक्स 1 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये मान लीजिए, क्या स्केल लेंगे, यहाँ पर स्केल जो मेजर करेंगे
आप लिखेंगे स्केल के लिए क्या मेजर करेंगे भाई, 1 स्मॉल बॉक्स जो होगा वह 1 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, 1 बॉक्स 1 मार्क्स के इक्वल, ठीक है ना। 1 बॉक्स 1 मार्क्स हो गया। अब आते हैं 1 बॉक्स 1 मार्क्स है तो हमें 67 को रिप्रेजेंट करना है, तो 67 काउंट कर लीजिए, देखिए ये 60 है, ये 65 हुआ, उससे 2 यूनिट ऊपर चले जाइए तो यहाँ आपको 67 मिल जाएगा। आप डॉट लगा दीजिए, ये आपका 67 हो गया। 67 आपने ले लिए, चलिए यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ से ही 67 से ही आप यहाँ पर भी खींच दीजिए। तो चलिए कोई बात नहीं, ये 67 की हो गई लाइन, ठीक है। 67 मार्क्स उसका फर्स्ट टर्म में मार्क्स थे और सेकेंड टर्म में उसका 70 मार्क्स है। तो 70 मार्क्स के लिए आप देखिए 70 की लाइन है। इंग्लिश में डबल बार ग्राफ बनाना तो इसी लाइन को ऊपर इंक्रीज कर दीजिए, यहाँ 70 पहुंच जाएगा और 70 से आप 70 को रिप्रेजेंट करना है। इंग्लिश में उसका 70 मार्क्स है तो देखिए डबल बार ग्राफ कैसे बनता है, इसको आपको देखना है। ये यहाँ से इक्वल गैपिंग लेने के बाद ये आपका हो गया 70। अब ये देखिए डबल बार ग्राफ हो गया, मतलब इंग्लिश में उसका फर्स्ट टर्म में मार्क्स 67 है और सेकेंड टर्म में मार्क्स जो है कितना है 70 हो गया। यह डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इक्वल गैपिंग छोड़कर। अब हिंदी के मार्क्स को रिप्रेजेंट करना है जो कि आपके 72 और 65 है। तो 72 कहाँ होगा, देखिए ये 70 हो गया, इससे 2 यूनिट ऊपर चले जाइए, ये 72 हो गया। तो 72 ये है टोटल, इसको हमें ज्वाइन कर देते हैं पहले। तो यहाँ से ये हो गया और यहाँ से, ठीक, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये 72 मार्क्स हो गया। नेक्स्ट हिंदी में सेकेंड टर्म में उसके मार्क्स 65, तो 65 कहाँ होगा, ये देखिए आपके 60 है तो ये नेक्स्ट वाला यहाँ पर आपका 65 हो गया। तो आप इसको 65 में रिप्रेजेंट कर दीजिए। चाहे तो टर्म 1 को आप ब्लू पेन से कर लीजिए और टर्म 2 को रेड पेन से कर दीजिए। ये देखिए आपका हो गया, ये आपके हो गए हैं हिंदी में जो उसके मार्क्स है, टर्म 1 में 72 और टर्म 2 में 65 हो गया। नेक्स्ट मैथ की बात करेंगे। मैथ में उसके 88 मार्क्स है, तो 88 मार्क्स देखिए मैथ में 80 यहाँ पर है। 88 के लिए आप यहाँ पर चलेंगे 85, 86, 87, 88, आप इसको डॉट लगा दीजिए और यहाँ से लाइन सॉरी गैपिंग करना है ना, गैपिंग लेकर चलेंगे एक इक्वल गैपिंग में, तो ये आ जाएगा, ठीक। आपकी गैप होना जरूरी है, मतलब जैसे ये आपने कंबाइंड दिखा दिया डबल बार ग्राफ, तो एक इक्वल गैप करने के बाद आप 88 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 88 उसका मैथ में मार्क्स है स्टूडेंट्स का टर्म 1 के लिए, तो चलिए ये मैथ का हो गया। अब 95 मार्क्स है टर्म 2 में, तो 95 कहाँ होगा भाई, देखिए ये 90 हो गया, तो ये 95 हो गया, ये 95 है। आप चाहो तो इसको रेड से या अदर कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखने में अच्छा लगता है और ये पता चल जाता है कि ये टर्म 2 और ये टर्म 1 के मार्क्स है। तो मैंने यहाँ पर 95 को रिप्रेजेंट कर दिया, इसको आप थोड़ा डिफरेंट कलर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके हो गए 95 मार्क्स का पैराग्राफ मैथ सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आपके कितने 81 और 85 है। 81 किस में मार्क्स है, 81 मार्क्स है टर्म 1 में, तो चलिए साइंस के 81 ले लेते हैं। 81 कहाँ होगा भाई, ये देखिए 80 है, ये वाली लाइन 80 की है, तो 81 आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका 81 है। ओके 81 को लेते हैं, ये आ जाएगा 81 को रिप्रेजेंट कर रहा, मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। 81 मार्क्स, 85 मार्क्स है टर्म 2, 85 मार्क्स इसके टर्म 2 में है, तो देखिए टर्म 2 में 85 कहाँ होगा, ये देखिए 80 के 5 आप ऊपर चले जाइए, 80 से 5 ऊपर चले जाइए तो ये 85 का होगा, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। साइंस में उसके 85 मार्क्स है, ठीक, 85 मार्क्स हो गए उसे किस में, साइंस में मार्क्स हो गए। नेक्स्ट चलेंगे
73 मार्क्स एसएसटी की बात कर रहा है, टर्म 1 में 73 मार्क्स है। तो 73 चलने के लिए ये देखिए 70 की लाइन है, इससे आप 3 यूनिट ऊपर चले जाइए, 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा 73 के लिए आ गया, ये आ गया 73 है ना। तो इसको आप 73 को थोड़ा सा आप ऐसा कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। चलिए ये आ गया आपका 73। नेक्स्ट चलते हैं 75, 2 यूनिट ऊपर चले जाइए, यहाँ पर आपका 75 का होगा, तो आप 75 को ड्रा कर लीजिए। 75 ड्रा करने के लिए वहीं से आप ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए। तो ये देखिए आपके डबल बार ग्राफ हो गया। आप इसको डिफरेंट तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या टर्म 1 ये टर्म 2, ये फिर टर्म 1 ये टर्म 2, टर्म 1 टर्म 2, टर्म 1 टर्म 2, है ना। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये टर्म 1 हो गया, है ना, या इसको फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, ठीक। ये आपका हो गया सेकेंड टर्म में मार्क्स कितने हैं, ओके। यहाँ पर फिर से इसी तरह से हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया और इसको हम लिखेंगे सेकेंड टर्म लिखेंगे। तो ये है आपके एकदम एग्जैक्ट डबल बार ग्राफ होगा। यहाँ पर देखिए, इसको लिख दीजिए फर्स्ट टर्म मार्क्स, ये आता है सेकेंड टर्म, ओके। सिमिलरली अदर में भी फर्स्ट टर्म और यहाँ पर सेकेंड टर्म, अगेन फर्स्ट टर्म, यहाँ पर सेकेंड टर्म। देखिए इस तरह से आप इसको डबल बार ग्राफ को फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बेहतर तरीका है, ठीक है ना। ये डबल बार ग्राफ है। चलिए क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें स्केलिंग करना हो और डबल बार ग्राफ हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपके हो गए हैं कि क्लास 7 में क्वेश्चन नंबर 4, या एज इट इज अगर आप और भी बार ग्राफ ड्रा करना तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ड्रा डबल बार ग्राफ ऑफ ए फेवरेट स्पोर्ट में कंडीशन क्या दिया, क्रिकेट में वाचिंग नंबर आप मान लीजिए, आपके जो दर्शक होते हैं इतने दर्शक देखने वाले हैं, पार्टिसिपेटिंग करने वाले 620 है। ये एक डाटा दिया गया है डिफरेंट गेम्स का। तो हमें क्या करना है, इनको डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। आपने ग्राफ पेपर को 2 भागों में इस तरह से डिवाइड किए होंगे। जब आप इसको डिवाइड किए तो आप जरा देखिए, ये डाटा हमारे पास जो टोटल स्ट्रेंथ होगी, अब पहले तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पर जो आप रिप्रेजेंट करेंगे ये क्या होगा, स्पोर्ट्स होगा, है ना। यहाँ पर हमारा हो गया फेवरेट स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। जो हमारे फेवरेट हैं स्पोर्ट्स हैं, हम इसको यहाँ लिखेंगे फेवरेट स्पोर्ट्स हो गया। अब फेवरेट स्पोर्ट में क्या क्या होंगे भाई, डबल ग्राफ गार करना है तो ये आपके डबल लाइनिंग है ना, इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए क्रिकेट के लिए। नेक्स्ट एक इक्वल गैपिंग करने के बाद ये आपका बास्केटबॉल के लिए हो जाएगा, बास्केटबॉल के लिए। फिर इक्वल गैपिंग कीजिए, यहाँ पर आपके स्विमिंग में हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये स्विमिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है, हॉकी के लिए इक्वल गैपिंग लीजिए या हॉकी के लिए कर दीजिए। नेक्स्ट हॉकी के बाद ये एथलेटिक्स हो गया, यहाँ से एथलेटिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। चलिए जी, यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका 10 है, ये 20 हो गया, ये 30 है, ये 40 है, अगेन 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130। मैक्सिमम 130 नंबर्स तक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओके जी, ठीक है। यह आपका हो गया 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से चलेंगे। नाउ अगर मुझे 1240 को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास ये जो बार ग्राफ वो छोटा पड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, वहीं फिर स्केलिंग लेना शुरू करिए
किस तरह से स्केल लिया जाए भाई? स्केल लेने के लिए आपको 1240 मतलब मैक्सिमम अगर इतना है 1240 और हमारे पास 130 है, तो आप ले लीजिए स्केल नियर अबाउट कितना, 1 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट ले लीजिए या 5 कैंडिडेट्स को ले लीजिए। तो 1240 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए मान लीजिए मैंने स्केल क्या ले लिया, यहाँ पर आप स्केल ले लीजिए। स्केल में क्या लेंगे, 1 बॉक्स जो छोटा सा बॉक्स है वह मान लीजिए 5 कैंडिडेट जो वाचिंग और पार्टिसिपेटिंग है इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक होगा क्या, जैसे हमें 1240 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20 है ना, 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40, ये 248 आ गया। ये तो और अभी हमारे पास तो 130 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अभी क्या होगा, अभी ये डाटा ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम 1 बॉक्स इज इक्वल टू नियर अबाउट कितना करते हैं, 1 बॉक्स इज इक्वल टू हम कर लेते हैं 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 5 की जगह आप 10 कर दीजिए, 5 की जगह क्या कर देंगे, 10 कैंडिडेट को कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि अगर 1240 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 124 बॉक्स ही चलना पड़ेगा और 124 बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो चलिए इसको देखते हैं, 124 को रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना, बिकॉज 1240 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। तो 124 कहाँ पर होगा, देखिए ये 120 है, 120 से आप 4 यूनिट ऊपर 1 2 3 4 यह जो आएगा यहाँ पर आप ले लीजिए, यह वाचिंग कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो भी क्रिकेट में। तो 1240 को ग्राफ पेपर पर ऐसे शो कर पाएंगे, यह हो गया 1240 के लिए। नाउ 620 है, तो 620 को भी आप 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ओनली 62 यूनिट चलना पड़ेगा। तो 62 यूनिट चलिए ऊपर, ये देखिए आपका 50 हो गया, या 60 होता है, 62 यहाँ होगा, यहाँ से आप लाइन ड्रा कर दीजिए, ज्वाइंट ग्राफ होगा बिकॉज डबल बार ग्राफ है। तो ये आ गया 62 दैट इज 620 को रिप्रेजेंट कर दिया, 620 हो गया जो कि क्रिकेट के लिए हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, 470 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, 47 मिलेगा, दैट इज हमें बास्केटबॉल में वाचिंग कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए 47 चलते हैं, 47 हमारे पास ये टोटल होगा, देखिए 40 की है, 45 46 47, ये 47 की लाइनिंग है, बास्केटबॉल में 47 हो गया। ठीक, ये 47 हो गया। अगेन 32 320 दैट इज 32, तो 32 कहाँ होगा भाई, 32 देखिए ये 30 है, 31 32, ये 32 की लाइनिंग हो गई, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए 32 के लिए। ठीक, यह आपकी हो गई 32 के लिए, 320 कैंडिडेट हो गए। नेक्स्ट है 510, 510 को अगर डिवाइड करेंगे तो 51 मिलेगा, 51 कहाँ होगा, ये देखिए आपके 50 है और ये हो गया 51, तो 51 ये लाइनिंग होगी, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं 51। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं, 51 के बाद 320 दैट इज 32, 10 से डिवाइड करेंगे तो 32 मिलेगा, 32 कहाँ होगा, ये देखिए 30 है, तो ये 31 32 ये टोटल 32 का हो गया, 32 ये टोटल हो गया। हाँ, तो चलिए 32 को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से। ओके, 32 हो गया स्विमिंग के लिए। हॉकी के लिए 430 दैट इज 43 को रिप्रेजेंट करना है, तो 43 कहाँ होगा भाई, ये 40 हो गया है ना, ये आपका 40 की लाइनिंग है और ये 41 42 43, तो ये 43 के लिए हो गया। स्केल को इस तरह से लेना है कि डाटा आपका उस मतलब ग्राफ पेपर पर अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाए और विजिबल हो। नाउ 25 को रिप्रेजेंट करना है, 250 या 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 हमारे पास देखिए ये 20 हो गया, 25 यहाँ हो गया, ये 25 के लिए हो गया, ठीक है ना।
हम इसको कर देते हैं 25 में। ओके, नाउ नेक्स्ट 250 दैट इज 25, ऑलरेडी 25 यहाँ ड्रा किया गया है, तो ये 25 की लाइन हो जाएगी। ठीक, अगेन कितना है 105, तो 105 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10.5, ठीक है ना। तो 10.5 को रिप्रेजेंट करना, 10.5 देखिए ये 10 हो गया, 0.5 का मतलब 10 के बाद 11 आता है, तो उससे जस्ट थोड़ा सा पहले 10.5 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 10.5 की लाइनिंग हो जाएगी, इस तरह से आप देख लीजिएगा, ये 10.5 हो गया। ठीक, अब आप चाहें तो इसमें इनके नाम लिख सकते हैं। कैसे भाई, ये वाचिंग कैंडिडेट हैं, ये कितने, ये क्या है वाचिंग है, ये देखने वाले हैं। ठीक, ये क्या है पार्टिसिपेटिंग वाले हैं। ओके, ये पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह से सभी के डाटा लिख सकते हैं। वाचिंग, पार्टिसिपेटिंग, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये हो जाएगा वाचिंग, ये क्या होगा पार्टिसिपेटिंग, अगेन वाचिंग, फिर ये हो गया पार्टिसिपेटिंग, फिर ये वाचिंग, है ना, ये पार्टिसिपेटिंग, अगेन फिर से देखा जाए तो ये वाचिंग हो गया और ये पार्टिसिपेटिंग हो गया। इसका मतलब हम इस डाटा को, इस बार ग्राफ को देखकर, डाटा को एनालिसिस कर, बार ग्राफ को देखकर हम ये सारे डाटा को अपने आप पता कर सकते हैं कि कौन सा ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो ये देखिए एकदम सिंपल तरीका होता है, और ये आपका डबल बार ग्राफ है, तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से। ये हमारा रहा बार ग्राफ जिसमें डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ, है ना, डबल बार ग्राफ और सिंगल बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।